मार्केट में 90% लोग पैसे क्यों खोते हैं और बचे हुए 10% ही करोड़पति क्यों बनते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या खेल कुछ और ही है? सच यह है कि स्टॉक मार्केट आपके खिलाफ खेलता है तब तक जब तक आप उसके असली नियम नहीं सीख लेते। जरा सोचिए, कितनी बार आपने सही ट्रेड पकड़ा लेकिन डर के मारे जल्दी निकल गए, या फिर नुकसान वाला ट्रेड सिर्फ इसलिए पकड़े रखा क्योंकि दिल मान नहीं रहा था कि आप गलत हैं। यही गलतियां, यही भावनाएं आपकी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ ट्रेडिंग सिखाती नहीं बल्कि आपको खुद को जीतना सिखाती है। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर की यह क्लासिक आपको बताएगी कि कैसे अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपने पैसे को इस तरह मैनेज करें कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ खेलने लगे। सोचो, एक ऐसी नौकरी जहां कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम कार्ड पंच करने की जरूरत नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं। सुनने में कितना मजेदार लगता है ना? लेकिन यही तो ट्रेडिंग है। कागज पर तो ये आजादी का दूसरा नाम है, पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपको एहसास होता है कि यहां हर फैसला, हर रिस्क, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है। अगर जीता तो पूरा श्रेय आपका, और अगर हारा तो दोष देने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ आप। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन तो आपका अपना दिमाग है। वो डर जो आपको सही मौके पर भी पीछे खींच लेता है, वो लालच जो प्रॉफिट को सिक्योर करने के बजाय आपको और ज्यादा चाहने पर मजबूर करता है, और वो अधीरता जो आपको बिना सोचे समझे ट्रेड में कूदने पर मजबूर करती है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों और चार्ट का खेल नहीं है, ये आपके और आपके अंदर छिपी इन 3 ताकतों के बीच की जंग है, और जो इस जंग को जीत ले वही असली ट्रेडर कहलाने लायक है। देखो, सच्चाई ये है कि मार्केट किसी के साथ नरमी नहीं बरतता। यहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, सपने लेकर, उम्मीद लेकर कि जल्दी पैसा कमाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग पहले साल में ही अपना खाता खाली कर बैठते हैं। और ये इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए कि वो बिना तैयारी के मैदान में उतर जाते हैं। जैसे कोई क्रिकेट बैट लिए बिना पिच पर आ जाए या तैरना न जानते हुए गहरे पानी में कूद पड़े। शुरू में लगता है बस कुछ चार्ट देख लेंगे, न्यूज पढ़ लेंगे और पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मार्केट हमेशा आपके खिलाफ खड़ा होता है, जैसे हर मोड़ पर आपका टेस्ट ले रहा हो। यहां सिर्फ किस्मत, जोश या अंदाजे से काम नहीं चलता। आपको ठोस ज्ञान चाहिए, एक भरोसेमंद सिस्टम चाहिए और उस पर डटे रहने का लोहे जैसा अनुशासन चाहिए। ये चैप्टर एक तरह से आपको जगाता है, कहता है कि अगर आप भीड़ की तरह सोचेंगे, भीड़ की तरह भागेंगे तो भीड़ की तरह ही हार भी जाएंगे। टिकना है तो सोच अलग रखनी होगी, रणनीति अलग बनानी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, वरना मार्केट बिना आवाज किए आपको मैदान से बाहर कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका गेम खत्म हो गया। सोचो जरा, आपने एक बढ़िया ट्रेड पकड़ा है, सब कुछ सही चल रहा है, प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। यार, निकल जाऊं, कहीं ये पलट ना जाए, और आप जल्दी जल्दी बेच देते हो। अगले ही पल मार्केट ऊपर भाग जाती है और आप स्क्रीन को ऐसे घूरते रहते हो जैसे उसने आपको धोखा दे दिया हो। या फिर उल्टा, नुकसान वाला ट्रेड है लेकिन दिल मान ही नहीं रहा कि बाहर निकलो। दिमाग में एक आवाज आती रहती है, रुक जा, शायद पलट जाएगा, शायद, और वो शायद आपको और गहरे नुकसान में धकेल देता है। असल में ये गलती चार्ट या सिस्टम की नहीं होती, ये गलती हमारी अपनी आदतों की होती है, उन पुराने पैटर्न्स की जो चुपचाप अंदर बैठे होते हैं और सही वक्त पर हमें खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर मजबूर कर देते हैं। हम सोचते हैं हम मार्केट से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में लड़ाई अपने ही दिमाग से होती है। जब तक आप इन आदतों को पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक आप बार बार वही गलती दोहराओगे। इस चैप्टर में लेखक जैसे आपको एक आईना दिखा देता है ताकि आप अपने पैटर्न को साफ साफ देख सको, समझ सको और सबसे जरूरी, उसे बदल सको। क्योंकि अगर ये नहीं बदला तो चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा हो और स्ट्रैटेजी कितनी भी मजबूत, खेल खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। सोचो, मार्केट एक अखाड़ा है,
और यहाँ हर दिन लाखों खिलाड़ी उतरते हैं, लेकिन जीतता कौन है? वही जो अपनी तलवार यानी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से चलाना जानता है और अपने दिमाग को काबू में रखता है। दो लोग एक जैसी स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, चार्ट भी वही, मौके भी वही, पर एक जीतता है और दूसरा हार जाता है। फर्क कहाँ है? फर्क उनके सोचने के तरीके में है। विजेता, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, अपने नियमों पर डटे रहते हैं। उनके लिए डिसिप्लिन एक ढाल है जो उन्हें लालच और डर से बचाती है। वहीं हारने वाले, वो चार्ट देखते देखते अपने ही इमोशंस के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी लालच में ओवर ट्रेड तो कभी डर में जल्दबाजी। मजे की बात यह है कि एक साधारण सा सिस्टम भी विजेताओं के हाथ में सोना बन जाता है, क्योंकि वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन वही सिस्टम अगर किसी अधीर, भावनाओं में बहने वाले के हाथ आ जाए तो नतीजा सिर्फ नुकसान होता है। मार्केट में जीतने का सबसे बड़ा राज यही है, पहले अपने दिमाग को जीतना, फिर मार्केट को, बाकी सब बस कहानी है। सोचो, तुम एक भीड़भाड़ वाली जगह पर खड़े हो जहां चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं। कोई खरीदने के लिए दौड़ रहा है, कोई बेचने के लिए। किसी के चेहरे पर उम्मीद है, किसी के माथे पर पसीना। यही है मार्केट। ये सिर्फ चार्ट्स, न्यूज और नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में इंसानी दिमाग और भावनाओं का मैदान है। यहाँ हर इंसान अपनी सोच, अपना डर और अपनी लालसा लेकर आता है। जब कोई न्यूज आती है तो बस न्यूज नहीं बदलती, लाखों दिमागों की सोच बदलती है और उसी से मार्केट हिलता है। कभी भीड़ पागलों की तरह खरीदने लगती है जैसे कल से सब खत्म हो जाएगा, तो कभी सब ऐसे बेचने लगते हैं जैसे दुनिया डूबने वाली है। ये डर और लालच ही मार्केट की असली चाल है। देखो, यहाँ तर्क कम और भावनाएं ज्यादा काम करती हैं। इसलिए जो मार्केट को सिर्फ नंबरों की नजर से देखता है, वो इसकी आधी सच्चाई ही देख पाता है। असली खेल भीड़ की मनोवृत्ति को समझने में है। अगर तुम मार्केट को एक इंसान मानकर सोचो, तो ये कभी खुश, कभी गुस्से में, कभी घबराया हुआ और कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी नजर आएगा। और जैसे किसी इंसान को समझना आसान नहीं होता, वैसे ही मार्केट को पढ़ना भी आसान नहीं है। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मार्केट असल में इंसानों की भीड़ है जो भावनाओं के बहाव में बह रही है, उस दिन से तुम उसकी धड़कन महसूस कर पाओगे। और यकीन मानो, जब तुम उसकी धड़कन सुनना सीख गए तो खेल बदल जाएगा। देख भाई, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल कुछ वैसा है जैसे जिंदगी में हमारी हिम्मत और हमारी लिमिट। मैं तुझे बस चार्ट नहीं सिखाने वाला, मैं तुझे वो एहसास समझाने वाला हूं जो एक एक कैंडल में छुपा होता है। याद है बचपन में जब पहली बार साइकिल चला रहे थे? पहला पहला दिन था, डर भी लग रहा था, लेकिन साथ में एक उम्मीद थी। पेडल मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और अचानक बैलेंस बिगड़ गया। लगा अब तो गिरना तय है, लेकिन पीछे से पापा ने पकड़ लिया। वो जो हाथ पीछे से सीट को थामे हुए था, वही था पहला सपोर्ट। मार्केट में भी यही होता है। प्राइस गिरते गिरते डर के साए में उम्मीद टूटने लगती है और फिर अचानक एक लेवल पर वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर बहुत से लोग खड़े होते हैं, जैसे पापा साइकिल के पीछे खड़े थे। गिरने नहीं देंगे। अब सोच, वही साइकिल लेकर एक चढ़ाई चढ़ रहे हो। शुरू में ताकत है, पेडल तेज घूम रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हो, पांव भारी होने लगते हैं, सांस फूलने लगती है और फिर एक जगह आकर रुक जाते हो। आगे जाने की ताकत नहीं बचती। यही है रेजिस्टेंस। मार्केट में भी प्राइस ऊपर जाती है, हर कोई खरीद रहा होता है, हवा गर्म होती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर मार्केट कहती है, बस अब आगे नहीं। ऊपर वाले लेवल पर बहुत से लोग बेचने बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने की रफ्तार थम जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस चार्ट पर खींची हुई लाइनें हैं, लेकिन असल में ये लाइनें लाखों लोगों की सोच, डर, लालच और उम्मीद का नतीजा है। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है और एक पॉइंट पर आकर बहुत से लोग सोचते हैं, अब इससे सस्ता नहीं मिलेगा, वो खरीदने लगते हैं और प्राइस ऊपर उछलती है। जब मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है और एक लेवल पर लोग सोचते हैं, अब इससे महंगा नहीं बिकेगा, वो बेचने लगते हैं और प्राइस नीचे खिसक जाती है। जिंदगी में भी सपोर्ट होते हैं। वो दोस्त जो मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं, वो माँ का हाथ जो गिरने से पहले पकड़ लेती है,
वो गुरु जो आपके सबसे बुरे फैसले को भी संभालने की कोशिश करता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हमारे आसपास ऐसे लेवल होते हैं जो हमें टूटने नहीं देते। हाँ, कभी कभी हमें ये सपोर्ट देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। रेजिस्टेंस जिंदगी में वो जगह है जहां हमारी हिम्मत, हमारा अनुभव और हमारी सोच हमें रोक देती है। मान लो आप नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पर आकर खुद से कहते हो, बस अब यही ठीक है, इससे ऊपर जाने के लिए मेरे पास स्किल नहीं। ये आपका खुद का बनाया हुआ रेजिस्टेंस है। मार्केट में भी यही होता है। कभी कभी ये रेजिस्टेंस असली होता है, सच में आगे बढ़ना मुश्किल होता है, और कभी कभी ये बस दिमाग का बनाया हुआ डर होता है जिसे तोड़ना जरूरी है। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, ये लोगों को पढ़ना है। आपको समझना होगा कि भीड़ किस वक्त डरी हुई है, किस वक्त लालची है, किस वक्त थकी हुई है। क्योंकि मार्केट चार्ट नहीं है, मार्केट इंसान है, और इंसान की भावनाएं कभी बदलती नहीं, बस उनके हालात बदलते हैं। मान लो आप एक घने जंगल में हैं, जहां आपको पता नहीं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा खतरनाक। आपके पास नक्शा नहीं है, कंपास नहीं है, और आप बस अंदाजा लगाकर चल रहे हैं। ऐसे में आप रास्ता भी खो सकते हो और शिकार भी बन सकते हो। मार्केट में बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ के ट्रेड करना भी ऐसा ही है। आप शायद किसी दिन किस्मत से सही दिशा पकड़ लो, लेकिन ज्यादातर बार फंस जाओगे। असली खिलाड़ी वही है जो इन इशारों को समझ ले, कब सपोर्ट पर खड़ा होना है, कब रेजिस्टेंस पर निकल जाना है, कब खेल में कूदना है और कब खेल से बाहर हो जाना है। यह सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, जिंदगी का भी फॉर्मूला है। कभी कभी सपोर्ट भी टूट जाता है। जिंदगी में भी कभी कभी वो लोग हमें छोड़ देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मार्केट में सपोर्ट टूटने का मतलब है भीड़ अब उस लेवल को बचाने के लिए तैयार नहीं है। तब आपको खुद को संभालना पड़ता है और नए सपोर्ट की तलाश करनी पड़ती है। रेजिस्टेंस टूटने का मतलब है किसी ने दरवाजा तोड़ दिया है और अब आगे जाने का रास्ता खुल गया है। ये वही वक्त है जब लोग कहेंगे, भाई मौका है, आगे बढ़। मार्केट में जीतने के लिए आपको प्राइस की नहीं, भीड़ के मन की पढ़ाई करनी होगी। ये भीड़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अपनी भावनाएं दिखाती है, डर, लालच, उम्मीद, थकान। अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए तो खेल आपका है। देख भाई, मार्केट एकदम वैसा है जैसे कोई पागल घोड़ा कभी दौड़ रहा है ऊपर की तरफ जैसे किसी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहा हो, तो कभी अचानक ऐसे लुढ़क जाता है जैसे कोई ढलान पर बॉल लुढ़क रही हो। ऊपर नीचे, आगे पीछे, कभी तेज कभी धीमा, और इन सब के बीच तुझसे कोई पूछे कि असली रास्ता कौन सा है, तो तू भी कभी कभी सोच में पड़ जाएगा। यही है असली खेल। मार्केट हमेशा साफ साफ नहीं बोलता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मार्केट हमें इरादतन कंफ्यूज कर रहा हो। तू सोचता है ऊपर जा रहा है, वो अचानक नीचे आ जाता है। तू सोचता है गिर रहा है, वो फिर से चढ़ने लगता है। और इसी खेल में अच्छे खासे ट्रेडर भी फंस जाते हैं। अब सोच, तू कार चला रहा है किसी ठंडी पहाड़ी पर, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक सामने धुंध छा जाती है। तूने हेडलाइट जलाई, लेकिन धुंध इतनी गाढ़ी है कि आगे का रास्ता धुंधला धुंधला दिख रहा है। ऐसे में क्या करेगा तू? अगर विंडशील्ड वाइपर नहीं होगा तो बस अंदाजा लगाते हुए चलेगा और रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वाइपर है तो एक झटके में कांच साफ हो जाएगा और आगे का रास्ता साफ दिखने लगेगा। मार्केट में मूविंग एवरेज बिल्कुल उसी वाइपर की तरह है। यह प्राइस के ऊपर नीचे, उछाल पछाड़, शोर शराबे के बीच से असली तस्वीर निकालकर तुझे दिखाता है। छोटी छोटी उतार चढ़ाव की लहरें हटा देता है ताकि तू असली ट्रेंड को पहचान सके। आखिर मार्केट ऊपर जाने के मूड में है या नीचे? लेखक कहते हैं कि मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये शॉर्ट टर्म की उलझनों को हटाकर लॉन्ग टर्म की सच्चाई दिखाता है। ये लाइनें चार्ट पर ऐसे फैलती हैं जैसे शांत नदी जो तूफान के बीच भी अपनी राह से नहीं भटकती। अब यहां एक और मजेदार बात है, अगर तू सिर्फ एक मूविंग एवरेज देखेगा तो ये ऐसे होगा जैसे तू एक ही कान से बातें सुन रहा है, आधी जानकारी आधा भरोसा। लेकिन अगर तू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को साथ इस्तेमाल करता है ना, तो ये ऐसा हो जाता है जैसे तेरा एक पैर आगे की खबर सुन रहा हो और दूसरा पैर पीछे की। सामने भी नजर है और पीछे भी नजर है।
ये जोड़ी मिलकर तुझे एक साफ तस्वीर देती है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। और यहां आता है असली जादू, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लंबी मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये ऐसे है जैसे किसी ने तेरे कान में धीरे से कहा हो, भाई खेल शुरू होने वाला है, तैयार हो जा। यह नई शुरुआत का इशारा होता है, जैसे सुबह का पहला उजाला अंधेरे को हटाता है। ट्रेडर इसे सुनकर मुस्कुरा देते हैं क्योंकि यह उनके लिए एक बुलावे की तरह है। लेकिन अगर यह क्रॉस नीचे की तरफ होता है तो कहानी बदल जाती है। यह ऐसा है जैसे आसमान में काले बादल घिर आए हों और हवा में नमी भर गई हो। तू दूर से ही समझ जाता है, लगता है तूफान आने वाला है। ऐसे में समझदार ट्रेडर अपने जहाज के पाल समेट लेते हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके। यही ट्रिक तुझे भीड़ से अलग करती है। भीड़ अक्सर तब रिएक्ट करती है जब तूफान आ चुका होता है या जब मौका निकल चुका होता है। लेकिन जो ट्रेडर मूविंग एवरेज के इन संकेतों को समझ लेते हैं वो पहले से ही तैयार रहते हैं। उनके पास वक्त होता है सही कदम उठाने का, चाहे वो मार्केट में कूदना हो या बाहर निकलना। अच्छे ट्रेडर चार्ट देखते वक्त इन लाइनों को प्यार से देखते हैं। कोई इन्हें लाल रंग में रखता है, कोई नीले में, लेकिन आंखों में इनके लिए एक अपनापन होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइनें सच बोलती हैं। ये तुझे मार्केट की वो सच्चाई दिखाती हैं जो कैंडल्स के शोर में छुप जाती है। अब मान ले तू एक ट्रेडर है जो पहली बार मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहा है। पहले पहल ये बस एक लाइन जैसी लगेगी, जैसे कोई ग्राफ पर फीका सा निशान खींच गया हो। लेकिन जब तू इसे समझना शुरू करेगा तो ये लाइन तुझसे बातें करने लगेगी। तू देखेगा कैसे ये प्राइस को गले लगाकर चलती है, कभी दूर होती है, कभी पास आती है, जैसे कोई पुराना दोस्त तुझे रास्ता दिखा रहा हो। और हाँ, यह लाइन हमेशा सही नहीं होती क्योंकि मार्केट भी इंसान की तरह कभी कभी मूड में नहीं होता। लेकिन जब यह सही होती है तो तुझे वो भरोसा देती है जिसकी वजह से तू डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सके। जिंदगी में भी हमारे पास ऐसे मूविंग एवरेज होते हैं। यह कोई इंसान हो सकता है, कोई आदत, कोई सीख, जो हमारी उलझनों को साफ कर देता है और हमें असली तस्वीर दिखाता है। जैसे मुश्किल वक्त में माँ का कहा हुआ एक वाक्य या किसी गुरु की दी हुई सीख जो हमें याद दिला दे कि रास्ता कौन सा है। मार्केट में मूविंग एवरेज का असली खेल तभी समझ आता है जब तू इसे महसूस करता है, सिर्फ देखता नहीं। तू दिन ब दिन इसके साथ ट्रेड करता है, इसके इशारों को पहचानता है, इसकी चुप्पी और इसकी हरकत को नोटिस करता है। धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि यह लाइन सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, यह तेरे ट्रेडिंग सफर का साथी है। तो अगली बार जब तू चार्ट खोले और देखे कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लंबी मूविंग एवरेज को ऊपर से चूम रही है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि यह वही पल है जब मार्केट तुझे आंख मारकर कह रही होती है, चल भाई सफर शुरू करें। और अगर यह नीचे झुक रही है तो इसे चेतावनी समझना, जैसे कोई दोस्त कह रहा हो, भाई संभल कर, आगे खतरा है। याद रख, मार्केट में जीतने के लिए तुझे तेज भी होना है और समझदार भी। मूविंग एवरेज तुझे वो समझ देती है जो भीड़ के पास नहीं होती। और जब तेरे पास यह समझ है तो तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू भीड़ से आगे है। देख, RSI का नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि यह कोई जादू की छड़ी है, बस देखो और खरीदो या बेच दो। लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं है। सोचो, तुम मार्केट में बैठे हो, स्क्रीन चमक रही है, चार्ट ऊपर नीचे भाग रहे हैं और तुम्हारे सामने RSI का नंबर नाच रहा है। ये छोटा सा नंबर तुम्हें बता रहा है, भाई अब बहुत खरीद लिया, अब थक गया, या फिर बहुत बेच दिया, अब शायद वापसी हो। और यही है RSI का खेल, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कहानी। लेकिन यहां फंसने वाली गलती यह है कि कई नए ट्रेडर इसे अकेले भगवान मान लेते हैं। मानो बस RSI ने कहा और उन्होंने ट्रेड मार दिया और फिर पैसा उड़ गया। लेखक कहते हैं, भाई RSI तुम्हारा दोस्त है लेकिन अकेला योद्धा नहीं। इसे हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स, ट्रेंड और वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखो। ये ऐसे है जैसे क्रिकेट में सिर्फ बैट देखकर खिलाड़ी चुन लेना, बाकी फिटनेस फॉर्म सब इग्नोर कर देना और फिर मैच हार जाना। RSI तुम्हें मार्केट के मूड की झलक दिखाता है, लेकिन पूरा मूड समझने के लिए तुम्हें और भी बातें देखनी पड़ती हैं। सही टाइम पर यह तुम्हें मार्केट के टर्निंग पॉइंट पकड़वा सकता है।
वो पल जब मार्केट अचानक यू टर्न लेता है। लेकिन अगर तुम इसे बिना समझे बस अंदाजे से इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें बचाने के बजाय फंसा देगा। इसलिए आरएसआई को इज्जत दो, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जैसे अच्छे दोस्त की सलाह माननी चाहिए लेकिन आखिरी फैसला खुद लेना चाहिए, वैसे ही आरएसआई के साथ भी करना है। ट्रेडिंग में जीत तभी होगी जब तुम इसे एक टीम प्लेयर की तरह इस्तेमाल करोगे, न कि अकेला हीरो समझकर। सोचो, तुम मार्केट में बैठे हो, कॉफी का मग हाथ में है, सामने स्क्रीन पर कैंडल्स ऐसे नाच रही हैं जैसे शादी में बारात के आगे डीजे पर कोई पागल डांस कर रहा हो। कभी ऊपर कूद रही हैं, कभी नीचे लुढ़क रही हैं, और तुम्हारी आंखें भी उनके साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। अचानक एक सिग्नल आता है, तुम्हारा दिल धक से करता है और दिमाग कहता है बस यही मौका है। अब अगर ट्रेड नहीं लिया तो समझो जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस रह जाएगा। तुम झट से माउस पकड़ते हो, क्लिक करने ही वाले होते हो कि अंदर से एक और आवाज आती है, यार पिछली बार भी तो ऐसे ही लगा था। और बाद में पता चला कि यह सिग्नल तो एकदम नकली था, जैसे कोई दोस्त बोल दे मैं आ रहा हूं, और फिर 3 महीने तक उसका कोई अता पता न मिले। अलेक्जेंडर एल्डर ने भी यही दर्द महसूस किया, वही कंफ्यूजन, वही झांसा, वही दिल दिमाग की लड़ाई। उन्होंने सोचा, यार मार्केट हमें बार बार बेवकूफ बना रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। और तब उन्होंने बनाया अपना ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन काम इतना सीधा और मजेदार है कि अगर इसे एक बार समझ लिया तो तुम्हें मार्केट की चाल पकड़ना बच्चों का खेल लगने लगेगा। यह सिस्टम वैसा है जैसे किसी बड़े फैसले से पहले 3 अलग अलग दोस्तों से राय लेना। पहला दोस्त वो जो हमेशा दूर का सोचता है, लंबी नजर वाला, जिसे अभी की जल्दी नहीं बस आगे का बड़ा चित्र देखना है। दूसरा दोस्त वो जो थोड़ी डिटेल में जाता है, हर चीज का हिसाब रखता है, मिजाज देखता है। और तीसरा दोस्त वो जो सिर्फ पल का मूड समझता है, आज का मौसम कैसा है, हवा किस तरफ बह रही है, अभी का माहौल क्या कह रहा है। अब सोचो, तुमने इन तीनों को अपनी प्लान बताई और तीनों ने एक साथ कहा हाँ भाई ये सही है, तो इसका मतलब है कि मौका पक्का सोने जैसा है। ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम भी यही करता है। इसमें 3 अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट देखे जाते हैं। पहला चार्ट तुम्हें बड़ा ट्रेंड दिखाता है, यानी मार्केट का मूड लंबी अवधि में कैसा है, जैसे कोई तुम्हें बता दे कि इस साल का मौसम गर्म होगा या ठंडा। दूसरा चार्ट बताता है कि ये ट्रेंड कितना मजबूत है, जैसे देखना कि हवा कितनी तेज चल रही है या बस हल्की हल्की। और तीसरा चार्ट तुम्हें बताता है कि एंट्री का सही टाइम कौन सा है, यानी कब तुम्हें मैदान में उतरना है और कब किनारे बैठकर पॉपकॉर्न खाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फॉल्स सिग्नल यानी नकली मौके काफी कम हो जाते हैं। एक टाइम फ्रेम पर जो सिग्नल अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर वो बिल्कुल उल्टा निकले। लेकिन जब तीनों एक साथ तुम्हारे हक में बोलते हैं, तब समझ लो कि जीत के चांस बहुत बढ़ गए हैं। अब मार्केट तुम्हें धोखा देने से पहले खुद 3 बार सोचेगा, जैसे कोई शरारती बच्चा सोचता है कि मम्मी पापा दादी तीनों घर पर हैं, आज चोरी करने का रिस्क मत लेना। ये सिस्टम कोई जादू नहीं है, ये तुम्हें अमीर बनाने का कोई तावीज भी नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज पक्की है, जब तुम इसे सही से समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हो तो ट्रेडिंग में एक अजीब सी शांति आती है। वो डर, वो जल्दबाजी, वो हर छोटे से छोटे मूव पर उछलना कम हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तूफान में भी तुम्हारे जहाज का रास्ता साफ है, जैसे सामने लहरें कितनी भी बड़ी हों, लेकिन तुम्हारे पास नक्शा भी है, कंपास भी, और 3 अलग अलग लाइट हाउस भी जो तुम्हें बता रहे हैं, भाई इधर मुड़, ये रास्ता सही है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब तुम मार्केट के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि मार्केट तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रही है। तुम अब हर कैंडल पर पसीना नहीं बहा रहे, बल्कि दूर बैठकर देख रहे हो कि कब तीनों स्क्रीन की आवाज एक साथ मेल खा रही है। और जब वो मेल खाती है तो तुम ट्रेड में कूदते हो, वैसे ही जैसे कोई मछुआरा सही वक्त पर जाल डालता है और एक ही बार में मोटी मोटी मछलियां निकाल लेता है। ये सिस्टम तुम्हें धैर्य सिखाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर शोर में कान नहीं लगाना, हर मूव पर उछलना नहीं, और हर मौके को मौका नहीं मानना। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत तब होती है जब तुम कम गलतियां करते हो, और ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम तुम्हारी गलतियों को ऐसे कम करता है जैसे कोई पुराना दोस्त तुम्हें बार बार याद दिलाता हो, भाई पहले सोच फिर कर।
तुम इसे जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि पहले मैं कैसे बिना इसके ट्रेड करता था, जैसे कोई बिना नक्शे के जंगल में घूम रहा हो और अब उसके पास जीपीएस आ गया हो। और तब तुम्हें एहसास होगा कि मार्केट में टिकने के लिए सिर्फ तेज होने से काम नहीं चलता, समझदार होना भी उतना ही जरूरी है। सोचो तुम्हारे पास एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे सोने की नसें फैली हुई हैं। जितना खोदोगे उतना खजाना मिलेगा, लेकिन तुमने उस खदान पर ताला नहीं लगाया। कोई भी आए और अपना हिस्सा ले जाए, चाहे तुम दिन रात मेहनत करके सोना निकालो, अगर उसे बचा नहीं पाए तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। तुमने चार्ट्स पर रातें जलाईं, हर इंडिकेटर को समझा, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग पर पकड़ बना ली, लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा तो ये सब ऐसे है जैसे पानी से भरी बाल्टी में नीचे बड़ा छेद हो, ऊपर से भरते रहो, नीचे से बहता रहेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है कोई गुप्त स्ट्रैटेजी, कोई अनोखा इंडिकेटर या कोई ऐसा राज जिसे बाकी लोग नहीं जानते। लेकिन सच ये है कि जितना भी सोना तुम खदान से निकालोगे वो तब तक बेकार है जब तक उसे सुरक्षित रखने का तरीका नहीं आता। मनी मैनेजमेंट वो ताला है, वो पहरेदार है जो तुम्हारी मेहनत के फल को बचाकर रखता है। बिना इसके चाहे तुम कितने भी जीतने वाले ट्रेड मार लो, कुछ गलत फैसले तुम्हें फिर वहीं ला खड़ा करेंगे जहां से शुरू किया था, या उससे भी नीचे। मार्केट एक तूफानी समंदर की तरह है। कभी लहरें शांत होती हैं और कभी इतनी ऊंची उठती हैं कि जहाज को पूरा निगल जाए। तुम्हारा सिस्टम चाहे जितना शानदार हो, तुम्हारा जहाज चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन अगर तुमने पाल और रस्सियों पर सही कंट्रोल नहीं रखा तो एक गलत मोड़ तुम्हें चट्टानों से टकरा देगा। मनी मैनेजमेंट वही कला है जिससे तुम इन लहरों के बीच बैलेंस बनाए रखते हो। यह सिखाता है कि एक ट्रेड में कितनी पूंजी लगानी है, कितना रिस्क लेना है, कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। सोचो, अगर तुमने बिना सोचे समझे अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक दी, अगर वो ट्रेड जीत गया तो खुशी के मारे आसमान छू लोगे, लेकिन अगर हार गए तो सब खत्म। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ही ट्रेड पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। वो जानते हैं कि मार्केट में हमेशा अगला मौका आएगा और उस मौके तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि तुम खेल में टिके रहो। मनी मैनेजमेंट सिर्फ नुकसान से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हें मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। जब तुम जानते हो कि एक ट्रेड में तुम्हारा रिस्क सीमित है, तो तुम डर के बजाय फैसले आत्मविश्वास से ले पाते हो। ये वैसा ही है जैसे ऊंची इमारत पर खड़े होकर अगर तुम्हारे कमर में सेफ्टी बेल्ट लगी हो तो तुम नीचे देखने में भी डर महसूस नहीं करोगे, लेकिन अगर बेल्ट न हो तो हर कदम डर के साए में उठेगा। ट्रेडिंग में ये सेफ्टी बेल्ट है। सही मनी मैनेजमेंट। कई नए ट्रेडर शुरुआत में तेजी से पैसा बनाने के चक्कर में अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है कि हर मूव पकड़ना जरूरी है, हर मौके पर दांव लगाना जरूरी है, लेकिन ऐसा करते करते उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हुई। गलती ये थी कि उन्होंने अपने कैपिटल को सम्मान नहीं दिया, उसके लिए कोई सीमा तय नहीं की। मनी मैनेजमेंट यही सिखाता है कि हर गोली सोच समझकर चलानी है, क्योंकि तुम्हारे पास गोलियों की गिनती सीमित है। यह भी याद रखो कि मार्केट में टिके रहने का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार जीतोगे। हारना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छे ट्रेडर हार को छोटा रखते हैं और जीत को बड़ा होने देते हैं। अगर तुमने मनी मैनेजमेंट सही रखा तो हार तुम्हें हिलाएगी जरूर, लेकिन गिराएगी नहीं, और जब जीत आएगी तो वो पिछली हार से कई गुना ज्यादा मुनाफा दिलाएगी। मार्केट में टिके रहना ही असली खेल है। कई बार तुम देखोगे कि लोग बड़ी बड़ी जीतों के बाद भी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूंजी को बचाने का ध्यान ही नहीं दिया। वहीं कुछ लोग धीरे धीरे छोटे छोटे मुनाफों और नियंत्रित नुकसानों के साथ सालों साल मार्केट में बने रहते हैं, और यही लोग लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझ लो कि तुम्हारा पहला लक्ष्य है बचना। मुनाफा बाद में आएगा, लेकिन अगर तुमने अपना पूंजी बचा ली तो मुनाफे के मौके कभी खत्म नहीं होंगे। मनी मैनेजमेंट तुम्हें यह ताकत देता है कि चाहे मार्केट कितनी भी बदल जाए, तुम खेल में बने रहो और सही मौके का इंतजार कर सको।
तो अगली बार जब तुम चार्ट पर बैठे सिग्नल ढूंढ रहे हो तो याद रखना, सिग्नल सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम मनी मैनेजमेंट करता है। ये वो चाबी है जो तुम्हारे खजाने को बंद भी करती है और खोल भी सकती है। इसे हल्के में लेना मतलब अपनी मेहनत को खतरे में डालना। और हाँ, ये याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जरूरी है टिके रहना, और टिके रहना सिर्फ मनी मैनेजमेंट से ही मुमकिन है।